गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पीके के बाद पटेल भी हुए दूर। पाटीदार समाज के दिग्गज नेता नरेश पटेल को कांग्रेस का प्रस्ताव नामंजूर। चुनाव से पहले ही गुजरात में कमजोर पड़ी कांग्रेस। क्यों नरेश पटेल राजनीति में आने को नहीं हो रहे तैयार? कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम करने से मना कर दिया। हार्दिक पटेल की नाराजगी अलग रंग दिखा रही है और अब गुजरात में कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव भी फेल होता दिख रहा है। 3 दशक से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस ने इस बार गुजरात में बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली थी। प्रशांत किशोर के सहारे बीजेपी को चुनावी रणनीति में चुनौती देने की तैयारी थी, तो पीएम मोदी की लोकप्रियता को पाटीदार नेता नरेश पटेल से चुनौती देने की तैयारी कर ली थी। प्रशांत पटेल की जोड़ी बनती दिख रही है। बीजेपी के अंदर भी इस जोड़ी को लेकर बेचैनी दिख रही थी, क्योंकि पीके बीजेपी की रणनीति को पहचानते हैं और नरेश पटेल की पकड़ पाटीदारों पर मजबूत मानी जाती है। पाटीदार यानी पटेल बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है। ऐसे में बीजेपी को रणनीति और जमीन दोनों पर ही बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी थी। कांग्रेस को अपनी इस जोड़ी पर इतना भरोसा था कि अभी तक पार्टी ने प्रचार शुरू नहीं किया है, जबकि 6 महीने के अंदर ही चुनाव होना है। लेकिन अब कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए काम करने से मना कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पीके राहुल की जगह प्रियंका को आगे करना चाहते थे। राहुल को वो पार्टी में महत्वपूर्ण जगह नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा उनके दूसरी पार्टियों से रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस में संदेह था। पीके ने कांग्रेस से बातचीत तोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां नहीं छोड़ी। पार्टी ने 6 समितियां बनाकर चुनावी राज्यों में फोकस कर फैसला लिया है। नरेश पटेल से बातचीत तेज की, लेकिन अब नरेश पटेल ने कांग्रेस को मायूस कर दिया है। नरेश पटेल ने राजनीति में न आने का फैसला कर लिया है। जल्द ही वो इसका ऐलान भी कर सकते हैं। पटेल ने राजनीति में आने से पहले एक सर्वे कराया था। यह सर्वे पटेलों के बीच ही कराया गया था। सवाल था कि क्या नरेश पटेल को राजनीति में आना चाहिए, उन्हें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। अगर वो राजनीति में आते हैं तो कितने पटेल उनके कहने पर वोट करेंगे? क्या पटेल उनके कहने पर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि 3 दशक से गुजरात में पटेल समाज बीजेपी को वोट देता रहा है। नरेश पटेल के सर्वे का जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पटेल से राजनीति से दूर रहने को कहा था। नरेश पटेल को उनकी ही बिरादरी का संदेश साफ था कि अचानक राजनीति में आते हैं तो हम आपसे दूर हो जाएंगे। आप समाज सेवा के काम में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना वही काम जारी रखिए। राजनीति आपके लिए नहीं है, आप उससे दूर ही रहिए। दरअसल गुजरात में 1 दशक से पटेलों पर नरेश पटेल का जबरदस्त असर है। खोडल धाम पर भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पाटीदार समाज में नरेश पटेल की धाक जमी है। वे पाटीदार समाज के यूथ आइकन कहलाते हैं। देश विदेश में बसे गुजराती पाटीदार समाज के लोगों में भी उनकी खास पैठ है। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के समय भी बीजेपी के आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए इन्हें आगे किया गया था। चुनाव के समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उनके लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इस बार कांग्रेस ने नरेश पटेल को लेकर अलग तैयारी की थी। पीके के सहारे उन्हें संदेश भेजा गया था। कांग्रेस ने उनके लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए थे। अशोक गहलोत भी उनसे मिल चुके थे, लेकिन नरेश पटेल अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि 15 मई तक वो अपना फैसला सबको सुना देंगे, और अब संकेत मिल रहे हैं कि नरेश पटेल राजनीति से दूर ही रहेंगे। अभी वो समय नहीं आया है कि वो राजनीति के मैदान में आए। नरेश अभी तक उलझन में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही पीके ने कांग्रेस के साथ आने से इनकार किया, नरेश पटेल ने भी अपने करीबियों को संकेत दे दिया कि वो फिलहाल राजनीति से दूर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।